गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 19 कवर करेंगे। और लेसन में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम जेसन फाइल। तो अगर हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो टेस्ट केस राइट कर रहे हैं, उस टेस्ट केस को हमें अगर डेटा ड्रिवन बनाना है तो हमें डेटा किसी डेटा सोर्स से रीड करना होता है। और अगर वो डेटा सोर्स हमारा एक जेसन फाइल है तो हम जेसन फाइल से डेटा को कैसे रीड करेंगे वो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम के अंदर इस वीडियो में कवर करेंगे। जो पर्पस क्या, बेसिकली जेसन डेटा विल हेल्प अस मेक आवर टेस्ट डेटा ड्रिवन इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्ड कोडेड डेटा। कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में कोई डेटा, अपने टेस्ट में कोई डेटा यूज करना है, तो दो ऑप्शन है, या तो हम उस टेस्ट डेटा को हार्ड कोडेड कर देंगे या हम उस डेटा को, अपने टेस्ट को डेटा ड्रिवन बनाएंगे। और डेटा ड्रिवन बनाने का मतलब क्या होता है कि हम टेस्ट डेटा किसी डेटा सोर्स से रीड करके लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको यहाँ पे सैंपल जो हम प्रोग्राम यूज करने वाले हैं, यहाँ पे सपोज करो ये एप्लीकेशन है, इसका हम लॉग इन टेस्ट यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ पे हम बनाएंगे, ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई, इनफैक्ट लॉगिन की स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये ऑलरेडी लॉगिन की जो स्क्रिप्ट है वो बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे ये यूजर नेम एंटर यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करें। तो आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो जो यूजर नेम है और पासवर्ड है उनकी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट की है। इट मींस जो मेरा ये टेस्ट केस मैंने यहाँ पे राइट किया है वो उसमें हार्ड कोडेड डेटा यहाँ पे यूज है। अब हम इसको डेटा ड्रिवन बनाना चाहते हैं कि भाई ये जो डेटा है वो डायरेक्टली स्क्रिप्ट में ना लिखा जाए, वो एक जेसन फाइल के अंदर हो, और जेसन फाइल से हम यहाँ पे इस डेटा को रीड करेंगे। यानी कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ पे होगा, एक जेसन फाइल के अंदर होगा। तो ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का स्टेप्स क्या क्या होंगे। पहले तो हम एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे, वो हम प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रिएट करेंगे। जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ही हम यहाँ पे एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। फिर उस जेसन फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ पे, अपने टेस्ट फाइल के अंदर। हमारी टेस्ट फाइल कौन सी है, ये टेस्ट फाइल हमने यहाँ पे बनाई हुई है जिसका नाम है login.spec.ts। ये हमारी टेस्ट फाइल है। इस फाइल के अंदर हम अपनी जेसन फाइल को इंपोर्ट करेंगे और फिर जो जेसन फाइल की फील्ड्स हैं वो हम अपने टेस्ट में यूज करेंगे। और हमारी जो सैंपल जेसन है वो मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। ये एक जेसन है, हम जो यहाँ पे एक जेसन फाइल के अंदर ये जेसन अपनी हम यूज करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड। तो ये यूजर नेम फील्ड है, ये यूजर नेम फील्ड की वैल्यू है। देन पासवर्ड फील्ड है और पासवर्ड फील्ड की वैल्यू है। तो ये पूरा का पूरा जो एक हमारा टेस्ट केस है, जो जिसमें हम लॉगिन की फंक्शनलिटी कवर करेंगे, वो हम यहाँ पे जेसन फाइल को कैसे रीड करेंगे उसमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी ये स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है। ये हमारा प्रोजेक्ट है PWTS। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टेस्ट फोल्डर है उसके अंदर ऑलरेडी हमने अपनी spec.ts फाइल बनाई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा हूँ। दैट इज login.spec.ts। करेक्ट। तो यह यहाँ पे बनी है और मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया कि ये डेटा हमारा ऑलरेडी हार्ड कोडेड है। अब हम अपना स्टेप स्टार्ट करते हैं कि तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। जेसन फाइल हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, जेसन फाइल हम चलते हैं प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट के अंदर जैसे टेस्ट फोल्डर है, हम पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो ये प्रोजेक्ट है PWTS, हम प्रोजेक्ट के लेवल पे आते हैं। पहले हमने ये प्रोजेक्ट का फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये बंद करता हूँ 1 मिनट। और हम पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे टेस्ट डेटा के नाम से। यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं क्लिक करता हूँ ये न्यू फोल्डर पे। तो यहाँ पे फोल्डर बनेगा हमारा टेस्ट डेटा। ये टेस्ट डेटा नाम का फोल्डर बना है, आप देख रहे हैं ये टेस्ट फोल्डर है। इसी के सेम लेवल पे पी प्रोजेक्ट के लेवल, प्रोजेक्ट के अंडर ये टेस्ट डेटा फोल्डर हमारा बन चुका है। अब इस टेस्ट डेटा फोल्डर के अंदर हम एक फाइल ऐड करेंगे जो कि जेसन फाइल होगी। तो न्यू फाइल, और इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे लॉगिन डेटा डॉट जेसो। तो ये हमने यहाँ पे एक फाइल ऐड कर दी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल बन चुकी है। अब हम यहाँ पे एक्चुअल में जेसन राइट करेंगे। तो ये हमने करली ब्रैकेट्स लगाए हैं और पहली फील्ड क्या होगी हमारी, यूजर नेम
और यूजर नेम की वैल्यू क्या है, ये हम जो हमारी एप्लीकेशन है उसका यूजर नेम क्या है, स्टूडेंट। और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड 123। तो यहाँ पे हम अपनी जेसन फाइल के अंदर ये इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट ये यूजर नेम है। आई होप ये बेसिक जो जेसन आपको अंडरस्टैंड हो रही है हम कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। एंड देन ये फील्ड है हमारी, दो फील्ड्स हैं हमारी यहाँ पे, एक यूजर नेम फील्ड है और एक पासवर्ड 123। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कॉमा आएगा क्या, यस यहाँ पे कॉमा आएगा। ये ठीक है। तो ये हमने एक सैंपल जेसन बना लिया जिसके अंदर, इस जेसन के अंदर दो फील्ड्स हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और यूजर नेम की वैल्यू है स्टूडेंट और पासवर्ड की वैल्यू है पासवर्ड 123। तो ये फाइल हमने यहाँ बना दी है। और ये फाइल कहाँ बनी है, टेस्ट डेटा फोल्डर के अंदर हमने फाइल बना दी है, वन थिंग। अब हमें क्या करना है, ये जो फाइल हमने बनाई है इस फाइल को हमें कहाँ पे यूज करना है, अपने टेस्ट केस के अंदर जो हमारी टेस्ट फाइल है। तो हम अपनी टेस्ट फाइल पे चलते हैं जो कि है लॉगिन डॉट स्पेक डॉट टी एस। ठीक है। आई होप जो बेसिक स्क्रिप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड, आपको पता है कि कैसे राइट होगी, है ना। यहाँ पे हमने यूआरएल ओपन किया, यूआरएल के बाद ये यूजर नेम में यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड एंटर किया और सबमिट बटन पे, यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक किया। ठीक है। और ये हमारा सैंपल पेज है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये हार्ड कोडेड जो डेटा है मैं इसको हटा के मुझे क्या करना है, वो जेसन से रीड करके लेना है। अब जेसन मुझे इस अपनी फाइल के अंदर, टेस्ट फाइल के अंदर चाहिए, तो मुझे पहले वो जेसन फाइल क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट हम जो करके लाएंगे उसको हम एज ऑब्जेक्ट कैसे सेव करना चाहते हैं, सपोज मैंने उसका नाम रख दिया लॉगिन डेटा। करेक्ट। तो ये इंपोर्ट लॉगिन डेटा कहाँ से हम रिपोर्ट करके लाना चाहते हैं, सिंगल कोट्स के बीच में। तो यहाँ पे पाथ हमें बताना पड़ेगा, पाथ कैसे बनेगा, डबल डॉट स्लैश टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा फोल्डर के अंदर हमारा क्या है, फाइल का नेम क्या है, लॉगिन डेटा डॉट जेसन, लॉगिन डेटा डॉट जेसन। तो ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो जेसन आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट क्या किया हमने, ये जो जेसन है हमारी, जेसन कहाँ पे है, लॉगिन डेटा डॉट जेसन कहाँ पे है, टेस्ट डेटा फोल्डर के अंदर है। और टेस्ट डेटा फोल्डर कहाँ पे है, वो प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ये हमने यहाँ पे पाथ बनाया है कि इस पाथ से आपको डबल डॉट्स लगानी पड़ेंगे। डबल डॉट्स का क्या मतलब है कि हमारा टेस्ट कहाँ पे है, हमारा टेस्ट है टेस्ट फोल्डर के अंदर। और जेसन कहाँ पे है, टेस्ट डेटा फोल्डर के अंदर। तो डबल डॉट का मतलब है कि ये पहले एक फोल्डर अप जाएगा, यानी कि टेस्ट फोल्डर से एक लेवल अप क्या है, जो प्रोजेक्ट जहाँ पे है, जिस लेवल पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का फोल्डर है। प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर फिर हमारा टेस्ट डेटा लॉगिन, लॉगिन डेटा डॉट जेसन फाइल यहाँ पे पड़ी है। तो इस तरीके से पाथ यहाँ पे बनेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर अभी डबल डॉट नहीं लगाएंगे तो ये चीज ऐसे काम नहीं करेगी। तो इस यहाँ पे हमने क्या क्या इंपोर्ट कर लिया, इसका मतलब है जो पूरी की पूरी जेसन है यहाँ पे वो इंपोर्ट हो चुकी है। और वो कन्वर्ट कर, इस पूरी जेसन को कन्वर्ट कर देता है एक जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, जो कि किसमें सेव हो जाएगा, लॉगिन डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, मैं सेम जो डेटा यहाँ पे मेरा हार्ड कोडेड है, मैं इस लाइन को मैं कमेंट करके रख लेता हूँ। अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, हम क्या करेंगे, अवेट। सेम मैं लाइन यहाँ पे लिखूंगा, सिर्फ मुझे क्या करना है, मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पे ये किया। अब मुझे जो ये हार्ड कोडेड डेटा है इसको रिप्लेस करना है किससे, जेसन के डेटा से। तो जेसन पूरी की पूरी किस ऑब्जेक्ट में हमने इंपोर्ट कर ली है, लॉगिन डेटा फोल्डर के अंदर। लॉगिन डेटा फोल्डर के अंदर ये ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे लॉगिन डेटा। और डॉट में जब लगाऊंगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मुझे ये फील्ड्स आ रही है। कौन सी फील्ड चाहिए मुझे लॉगिन डेटा ऑब्जेक्ट की, यूजर नेम फील्ड। करेक्ट। तो ये क्या करेगा, लॉगिन डेटा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी कौन सी फील्ड यहाँ पे यूज करेगा, यूजर नेम। इन द सेम वे मैं यहाँ पे जो हार्ड कोडेड वैल्यू है उसको कमेंट कर देता हूँ। और इसकी जगह अब मैं फिर से
अब जेसन से डेटा को रीड करेंगे कैसे, पासवर्ड 123 जो हार्ड कोडेड डला हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग इन डेटा, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने इंपोर्ट किया पूरी जेसन डॉट पासवर्ड। करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैं पुरानी जो फील्ड्स हैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने यूजर नेम एंटर किया है और पासवर्ड एंटर किया है, वहां पे हमने हार्ड कोडेड डेटा यूज नहीं किया है। हमारा डेटा कहाँ से, लॉगिन डेटा जो जेसन है उसकी फील्ड्स कौन सी है, यूजर नेम से यूजर नेम आएगा और पासवर्ड से पासवर्ड आएगा। तो ये हमने यहाँ पे जेसन को रीड किया। मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा, npx प्ले राइट टेस्ट, और फाइल का नाम क्या है हमारा, लॉग इन डॉट स्पेक डॉट टी एस हाइफन हाइफन एडेड एंड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम। अब ये स्क्रिप्ट हमारी हेडेड यानी कि ब्राउजर में चलेगी, और कौन से ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में चलेगी। तो यहाँ पे अब हम रन करेंगे, अगर ये डेटा, ये प्रोग्राम के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर होगा, इट मींस जो हमने प्रोग्राम लिखा है, जो जेसन रीड किया हमने, वो करेक्टली रीड हो चुकी है। तो यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट होगा, यूआरएल ओपन होगा, यूआरएल ओपन हुआ। अब यूजर यहाँ पर यूजर नेम में यूजर नेम एंटर, पासवर्ड में पासवर्ड, तो आप देख रहे हैं यूजर नेम भी एंटर हुआ है, पासवर्ड भी एंटर हुआ है, सबमिट बटन पे क्लिक हो चुका है। और ये अब यहाँ से हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। वैसे जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे रीड हो चुका है। आप देख रहे हैं ना, यूजर नेम के अंदर स्टूडेंट फिल हो चुका है, और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड की वैल्यू फिल हो चुकी है, और सबमिट बटन पे क्लिक हो चुका है। करेक्ट। तो ये जो है हमारा, जो डेटा को रीड करने वाला टास्क है वो हो चुका है। करेक्ट। मे बी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है, हमने पासवर्ड या तो सही नहीं रखा है, पासवर्ड 123 आई थिंक ये सही है। करेक्ट। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी स्क्रिप्ट के अंदर जो डेटा अब रीड हुआ है वो जेसन फाइल से रीड हुआ है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा, कि जहां से आप जेसन को रीड कर रहे हैं, और अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर हार्ड कोडेड डेटा यूज ना करके आपने यहाँ पे एक अपने टेस्ट को डेटा ड्रिवन बनाया है। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है, इजी कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को डेटा ड्रिवन कैसे बनाओगे। तो जेसन से रीड करना एक वन ऑफ द ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट को डेटा ड्रिवन बना सकते हैं। सो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और अगर आपको ये चीज़ भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।